दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एक रिन्यूएबल सेक्टर का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये आईपीओ है सहास सोलर का आईपीओ। तो आईपीओ 11 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 15 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 52.56 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 15 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है, तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। सहास सोलर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। अभी इस कंपनी के करंट में 3 बिजनेस यूनिट्स हैं। तो नंबर 1 पर आपको पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रहा है। तो कंपनी सोलर के अंदर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही है। सेकंड हो जाता है प्रोविजन ऑफ सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम और थर्ड है प्रोवाइडिंग ईपीसी सर्विसेज टू पैन इंडिया कस्टमर्स। तो बेसिकली कंपनी सोलर के अंदर ही काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि पीवी मॉड्यूल, ईपीसी सिस्टम और सोलर पंप के अंदर कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी भी गुजरात की ही कंपनी है। तो अभी मार्केट में अगर सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी की कोई कंपनी आ रही है तो उनकी मार्केट के अंदर अच्छा खासा आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। और आपने इससे पहले देखा भी कि कई सारे जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर हुई है, यानी कि 200-300% प्रीमियम के साथ आईपीओस लिस्ट हुए हैं। क्योंकि सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और ये आने वाला फ्यूचर है। तो फ्यूचर के अंदर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इसमें आपको बूम देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण इस तरह के जो सेगमेंट वाली कंपनियां आ रही है मार्केट में, तो इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 70-70.5 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 के अंदर बढ़कर 102 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 648 लाख का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के अंदर देखें तो प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 6 गुना देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी अच्छा उछाल है और यहाँ पर भी इसके जो प्रॉफिट है वो करीब 2 गुना हो गए हैं। और फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी ने 1337 लाख का प्रॉफिट बनाया है। तो एसएमई आईपीओ में आप हमेशा देखते हैं कि जो फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं तो कंपनियां काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिलती हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखेंगे तो इसके प्रॉफिट में शानदार उछाल आपको देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट में शानदार जंप है। तो कभी कभी इस तरह के जो फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं तो इसको देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाई जाती है। और काफ़ी बार जो एसएमई आईपीओस हैं तो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी कारण कभी कभी बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी जंप देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। लेकिन साथ में कंपनी का जो डेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का जहां डेट 1502 लाख है, वो अभी देखें तो 5680 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो 2496 लाख का रिजर्व है, यानी कि 24 से 25 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है और 56 से 57 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो इसके भी अगर फाइनेंशियल में इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का डेट काफ़ी हेवी है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 197 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई को देखें तो 39.96 का है, तो आरओई अच्छा है। कंपनी के आरओसी को भी देखें तो ये भी 26.47 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसके पैट मार्जिन को देखें तो ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को मेंशन नहीं किया गया है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 10.86 का है, तो ये नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं।
तो कंपनी का यहाँ पर पी मल्टीपल आपको 10.86 का देखने को मिल रहा है, शक्ति पंप का 17.34 का है, जोडिक एनर्जी का 51.62 का और सोलेक्स का 74.18 का है। तो कंपनी यहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर नहीं आया है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हालांकि प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं है पर महंगा भी नहीं रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.09% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.28% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 11 जुलाई से यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 15 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 जुलाई है, रिफंड डेट 18 जुलाई होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 18 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 जुलाई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। साहा सोलर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी से प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ 11 जुलाई से ओपन होने वाला है, तो आईपीओ को ओपन होने में अभी काफ़ी समय है। इसके बावजूद भी देखें तो अभी से इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब कंपनी सोलर के अंदर काम कर रही है तो इसके कारण इसकी आगे भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको 90% प्रीमियम के अराउंड होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन लिस्टिंग के बाद इस तरह के जो कंपनियां हैं तो यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के सेगमेंट में आगे भी कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्ट हुई हैं और उनमें लगातार जंप देखने को मिला है। तो इस कंपनी में आगे भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब एसएमई आईपीओ में जैसे कि आप सबको पता है कि अब आईपीओ 90% प्रीमियम के साथ ही लिस्ट होगा, तो उससे ऊपर लिस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक मौका भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जिनको कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो अब वे लिस्टिंग के बाद इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक आपको लगातार अपर सर्किट के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बाई करना भी मुश्किल होगा। अगर आप प्री ओपन में ऑर्डर लगाते हैं तभी आप इस तरह के जो शेयर्स इनके अंदर बाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें बाई नहीं कर पाएंगे। एसएमई कंपनियां ज़्यादातर आपको सर्किट के अंदर ही देखने को मिलती हैं। पहले इनमें लगातार आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा और उसके बाद इसमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें ऑपरेटर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो कंपनी चाहे कैसी भी हो, ऑपरेटर इनमें काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो पहले वे शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद से उनकी ओर से सेलिंग प्रेशर आता है, तो जिसके कारण स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगता है। तो इसके कारण रिटेलर्स कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं। अब जैसे कि ये एसएमई कंपनियां जो मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं तो इनके बारे में ज़्यादा आइडिया लोगों को नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स कंपनी के नहीं दिए जाते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर फेक कंपनियां भी आती हैं, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वहाँ पर भी ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव होते हैं और प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, तो इसके कारण भी यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो अगर लिस्टिंग के बाद भी अगर कहीं पर आप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के और रिसर्च करके ही बाई करें। अब एक कमेंट आया था कि क्या एसएमई आईपीओ में ग्रो से लिस्टिंग के बाद बाई या सेल कर सकते हैं। तो बाई सेल तो कर सकते हैं, पर ग्रो के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको स्टॉक सर्किट के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप प्री ओपन में ऑर्डर लगाते हैं तभी आप इसमें बाई या सेल कर पाएंगे, जो कि ग्रो में आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ग्रो में प्री ओपन की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपको एसएमई आईपीओ के अंदर डील करना है, यानी कि बाई सेल करना है या एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसा डीमैट अकाउंट ओपन करना है जहां पर आप इसमें प्री ओपन में ऑर्डर लगा पाएँ। तो इसके लिए आपके पास अपस्टॉक या जीरोधा जैसा कोई अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी भी इन दोनों में से किसी एक का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।